लोगों का काफ़ी आप धन्यवाद है हमारे तरफ से, आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के आप लोग यहाँ पे प्रस्तुत हुए हैं। फिज़िक्स वाला पटना विद्यापीठ में हमारे पास अभी हमारे साथ में यहाँ के रीजनल बिजनेस हेड सौभिक सर मौजूद है। सौभिक सर जो पूरा जो रीजन है हमारा बिहार और झारखंड का, उनको बिजनेस देखते हैं। साथ में हमारे रीजनल के एकेडमिक हेड है जो पूरे रीजन के एकेडमी को देखते हैं, मिस्टर अतुल सिन्हा सर। ठीक है, और सब नाम प्रदीप सिंह है, मैं यहाँ का बिजनेस हेड हूँ जो यहाँ पे सारी जो भी हमारे बच्चों की पढ़ाई के रिगार्डिंग है उसका देख रेख करने का हमारे पर काम है। और सबसे पहले मैं आज का सेशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा आप लोगों को वीडियो दिखाना चाहूँगा, ताकि आप लोगों को पूरा फिजिक्स वाला के बारे में, फिजिक्स वाला की क्या सोच है, फिजिक्स वाला क्यों बाकी और भी जो कोचिंग संस्थान है जो बच्चों को पढ़ा रही है उसमें क्या डिफरेंस है, उसके लिए हम लोग क्या क्या चीज़ कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाना चाहूँगा ताकि आप लोगों को उस चीज़ के ऊपर बेटर समझ में आए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अतुल सर को आगे की चीज़ें तो और आपको बड़ी। सो थैंक यू प्रदीप सर, एंड अगेन आप सबको बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए और हमारे साथ इस कार्यक्रम में आपने भाग लिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद। सो फिजिक्स वाला में ये शॉर्ट वीडियो एक आप सबको दिखाया गया, बट इससे कहीं ज़्यादा इम्पैक्ट है जो फिजिक्स वाला ने अलग सर ने ये पूरे देश में क्रिएट किया है। और आज ये हर बच्चे से अगर आप बात करोगे तो जो साइंस पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। ऐसा एक भी बच्चा नहीं हमारे देश में जो हमारे समय जब हम पढ़ाई करते थे तो इतना आसान नहीं था, साइंस पढ़ने के लिए हम लोग सोचना पड़ता था। बट आज सब बच्चे हैं किसी न किसी लेवल पे तैयारी अपने लेवल पे कर सकते हैं। तो कुछ बच्चे हैं जो कि ऑनलाइन तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे हैं जो कि ऑफलाइन सेंटर पे तैयारी करते हैं। और जिस तरह नेचुरली हम ऑफलाइन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक गाइडेड फॉर्मेट में उनको तैयार कर पाते हैं, बिकॉज बच्चे हमारे सामने होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। और फिजिक्स वाला अगर आप देखेंगे अभी कम्युनिटी है 5.4 करोड़ स्टूडेंट नाउ इन अ स्पैन ऑफ 98% ऑफ भारत पिन कोड। तो आप देखोगे 5.4 करोड़ स्टूडेंट जो है वो बेनिफिट इससे हुआ है। PW हैज एम्पावर्ड गर्ल्स इन 605 आउट ऑफ 766 डिस्ट्रिक्ट। सो बच्चियां आप देखोगे, स्पेशली गर्ल्स हु आर इन जो कभी कभी हम क्या घर से बाहर नहीं उनको भेज सकते हैं मैं बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो वो भी इसके थ्रू पढ़ पा रही है। और बहुत सारी बच्चियां आती है हमें बताती है मेडिकल कॉलेज जाने के बाद, इंजीनियरिंग कॉलेज जाने के बाद, and this education revolution has produced 22,000 doctors by now within a short span। 22,000 डॉक्टर प्रोड्यूस कर चुके हैं। IITN 3,600 IITN हमने प्रोड्यूस किया है। सो क्वाइट अ लॉन्ग वे टू गो अहेड। एंड
अगर शॉर्ट में बताऊं मैं 128 यूट्यूब चैनल्स है, तो मैं यूट्यूब चैनल्स के बारे में बता रहा हूं। दिस इज थ्रू विच एक फ्री एजुकेशन सारे बच्चों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आज बच्चा कोई खुद से भी तैयारी करना चाहता है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स अवेलेबल है, बस उसको मेहनत करके तैयारी करना है। तो नेचुरली क्या होता है, जब हम गाइडेड एनवायरनमेंट में करते हैं तो रैंक और भी बेहतर हो जाता है, कंपटीशन और भी थोड़ा ज़्यादा है, यू नो। उसके बाद ये आप इवन रीजनल लैंग्वेज में हम ना कर रहे हैं, जैसे हिंदी के लैंग्वेज में, गुजराती लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज में भी हम इसको कर रहे हैं। इंग्लिश तो है ही है, साथ में रीजनल लैंग्वेज में भी इसको वर्क कर रहे हैं। 43 कैटेगरीज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सिर्फ नीट और जेई नहीं, उसके अलावा चाहे यूपीएससी हो, चाहे ये सीयूईटी एग्जाम हो या सीए का एग्जाम हो, मल्टीपल एग्जाम हम इसके ऊपर वर्क करें। विद्यापीठ जो नीट और जेई के लिए मेनली फोकस्ड है, उसमें अभी 2 लाख बच्चा ऑफलाइन सेंटर में इस साल हमारे पास पढ़ रहा है। एंड आई विल टेल यू, बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, बिकॉज आई एम इन दिस फील्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, काफी समय मैं काम कर रहा हूं, तो बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन विद द लीस्ट ऑफ द प्राइस विच इज पॉसिबल। वो ऐसा अफोर्डेबल है कि हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है। आज हमारे पास बिहार के हर गांव से बच्चा पटना विद्यापीठ में पढ़ रहा है, क्योंकि वो अफोर्ड कर सकता है तैयारी करने के लिए। 5 लाख स्टूडेंट एनरोल्ड है पीडब्ल्यू स्किल कोर्सेज में। 4 ईयर प्रेसिडेंशियल प्रोग्राम भी हम चला रहे हैं इसके लिए, और 800 स्कूल्स एम्पावर्ड विथ करिकुलम। 2 स्कूल्स इन हम स्कूल्स के तरफ भी वर्क कर पा रहे हैं, ताकि एक अफोर्डेबल स्कूल कल्चर भी हम क्रिएट कर पाएं। तो गुरुग्राम एंड वाराणसी में 2 स्कूल्स भी हम चला रहे हैं। एंड अब अगर कुछ बच्चे बाहर जो जाना चाहते हैं, बहुत सारे तो उसके लिए भी हमने स्टडी अब्रॉड का भी वर्क किया हुआ है। एंड सो लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स आर देयर जिसके ऊपर हम वर्क कर रहे हैं। वाई ऑफलाइन? वन ऑफ द क्वेश्चन वाज कि भाई विद्यापीठ ऑनलाइन में था, आज भी है, आज भी बच्चे YouTube से पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, और कल भी रहेगा। बट वाई ऑफलाइन? क्योंकि आप क्या होता है कि हर लेवल पे केयर थोड़ा बढ़ जाता है, बिकॉज एग्जाम कंपटीशन बहुत टफ है। नीट क्रैक करना इतना इजी नहीं है, कट ऑफ ज्यादा होता है। डॉक्टर बनना पहले भी मुश्किल था, अभी सीट ज्यादा है, बट देन कट ऑफ ज्यादा होता है, ज्यादा बच्चे अपीयर कर रहे हैं। आप देखोगे नीट में 25 लाख बच्चे अपीयर कर रहे हैं, जेई में 12 लाख बच्चे अपीयर कर रहे हैं। तो कंपटीशन ज्यादा इस कारण से अगर वो घर में बैठ के 1000 रैंक ला रहा है, तो मेरे यहाँ पे अगर सेंटर में आ जाएगा तो 100 के अंदर रैंक आ जाएगा। तो घर में बैठ के अगर वो 5000 रैंक ला पा रहा है पढ़ के, बट पढ़ तो वहां भी सक रहा है वो, तो इसका कैलिबर हमारे पास यहाँ पे आएगा तो 1000 रैंक तो उसका हम उसका बेटरमेंट कर देते हैं उस लेवल के ऊपर। अगर तो इस कारण से बच्चे ऑफलाइन सेंटर को प्रेफर करते हैं, बिकॉज बहुत गाइडेड प्रोसेस होता है, बहुत एक मॉनिटर्ड प्रोसेस होता है उसके तैयारी करने के लिए। सो दैट इज वाई ऑफलाइन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑफलाइन में हम विद्यापीठ मॉडल, जैसे ये विद्यापीठ मॉडल है, इसमें एक क्लासरूम है और एक बोर्ड होता है, टेक्नोलॉजिकल बोर्ड है, मैक्सअप कहते हैं उसको, हम उसमें हम पढ़ाते हैं। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग अगर मैं आपको बताऊंगा जो हम प्रोवाइड करते हैं इज क्योंकि साइंस जब 11th-12 में पढ़ते हैं ना, तो वो पहली बार उस लेवल पे पढ़ते हैं, तो भूलने का बहुत टेंशन होता है। हम लोग भी पढ़े तो भूल जाते थे, बहुत परेशान रहते हैं। तो अभी क्या है, सेम लेक्चर जो मैं पढ़ा रहा हूं, वही लेक्चर बच्चों को ऐप में सेम टीचर का मिलता है, तो वो कनेक्ट कर पाता है। क्लास से मैंने ये सीखा, तो ये मैं शायद भूल गया था, तो वो कनेक्ट कर पाता है, उसी चीज को वो सीख पाता है, तो उसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़ जाता है। कभी कभार अगर बच्चे का तबीयत खराब भी हो गया, तो वो सेम लेक्चर उसको क्लास का उसको अवेलेबल हो जाता है। दैट इज रियल हाइब्रिड मॉडल। पाठशाला मॉडल है, पाठशाला मॉडल बेसिकली हम बी या सी सिटीज में और भी एक्सपैंड करने के लिए हम लोग करते हैं। इसमें क्या है, पाठशाला में क्या होता है कि एक 2 टीचर मॉडल होता है, जहां पे एक तो टीचर आपको डायरेक्टली पढ़ाते हैं थ्रू ऑनलाइन, और टीचर होते हैं सेंटर पे भी आपको मदद करने के लिए। तो 2 टीचर मॉडल के द्वारा हम लोग वर्क करते हैं वहां पे सपोर्ट करने के लिए। थोड़ा पाठशाला में ये भी है कि बच्चों के लिए और भी अफोर्डेबल हो जाता है पाठशाला कंपेयर टू विद्यापीठ। एंड 105 सिटीज है इंडिया में जहां पे अभी और हम वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी। सो yes, what makes a different, the multiple factor जो आपको अभी तक बता चुका है। taught 2 lakh student in 105 city in this year, academic year, we are teaching 2 lakh plus student. Aim to establish more educational hubs across India, providing student access high quality education. एक चीज अगर आप देख रहे थे ना कि जब एजुकेशन की हम बात करते थे, तो कोटा का दिमाग में आता है, कोटा में होता है, या हैदराबाद में होता है, या तो यहाँ 2-3 जगह का नाम आता था,
तो अब एजुकेशन हर जगह पे ना, इवन पटना में अगर आप देखोगे तो आज बच्चे को, बिहार में अगर बच्चे हैं तो उनको कोटा जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आज उसको हम पटना में ही प्रोवाइड कर दे रहे हैं। नॉट ओनली दैट, हम एक्सपैंड कर रहे हैं नए सिटीज में भी, और आपके कमिंग ईयर में हम आपको, इसी ईयर में हमने स्टार्ट किया है विद्यापीठ इन भागलपुर, विद्यापीठ इन मुजफ्फरपुर, एंड झारखंड में विद्यापीठ इन धनबाद में भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन एट द लीस्ट प्राइस उसके घर के पास ही मिल जाए, वो भी हम कोशिश कर रहे हैं इसके लिए। तो उसके बाद डेडिकेटेड डेस्क फॉर स्टूडेंट, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस इंडस्ट्री में और कहीं नहीं मिलता है, दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट सक्सेस टीम। क्या होता है कि हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम है जो कि बच्चे उनके पास डायरेक्टली जा सकते हैं, अपने कंसर्न को बता सकते हैं, और वो कंसर्न वो रजिस्टर होता है, और वो जब तक सॉल्व ना हो जाए उसको एज ए लाइक एकेडमिक लीडर मैं सॉल्व करता हूँ एकेडमिकली, अगर एकेडमिक प्रॉब्लम हो, कभी कभी ये छोटे मोटे प्रॉब्लम भी होते हैं, तो उसको सोल्यूशन इंश्योर है कि हम उसको करके देंगे, और उसके बाद एक फीडबैक भी जाता है कि क्या आपको सोल्यूशन मिला है कि नहीं मिला है। इस तरह का एक फीडबैक सिस्टम है कि बच्चों को सोल्यूशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो उसके ऊपर भी हम वर्क करते हैं टू इंश्योर सीमलेस कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर्स एंड पेरेंट्स थ्रू पेरेंट। एक हमने डैशबोर्ड भी बनाया है जहां पे कि एक ऐप के थ्रू बच्चा तो सारा कुछ देख ही सकता है, ऐप के थ्रू बच्चा है ना, जो क्लास है उसको देख सकता है, टेस्ट देख सकता है, और अपने रिजल्ट्स को देख सकता है, उसके थ्रू प्रैक्टिस कर सकता है। उसके अलावा हमने पेरेंट के लिए भी एक ऐप बनाया हुआ है, तो पेरेंट भी बच्चे के प्रोग्रेस को क्या है मॉनिटर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बच्चे जो होते हैं, इट्स टीचर इज वन साइड, बच्चे कैंडल की तरह होते हैं जो बर्न कर रहे हैं, तो वी कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम एकेडमिक ओनली फ्रॉम वन साइड, अदर साइड इट इज पेरेंट्स। और मैं जरूर ये कहना चाहता हूं, स्पेशली बिहार में भी पेरेंट्स के रोल को और भी ज्यादा हमें बढ़ाना है, बिकॉज टीचर हैज वन हैंड, इट कैन नॉट सपोर्ट फ्रॉम बोथ साइड। और हमारे पास बच्चे क्या होते हैं 24 घंटे के लिए होते हैं सप्ताह में, तो बाकी का समय के लिए थोड़ा उनका रोल भी इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए हमने पेरेंट ऐप भी दिया है, और जिसके थ्रू वो देख सकते हैं। नो डाउट उसमें एकेडमिक्स की बातें तो हमारे थ्रू ही करवाना है, जस्ट टू गाइड। प्रेरणा एक सिस्टम हमने डेवलप किया, अगेन ये बड़ा यूनिक सिस्टम है प्रेरणा। आप जानते हो कि ये नीट या जेई या कोई भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करने में बहुत स्ट्रेस होता है बच्चों को। उस स्ट्रेस को कुछ बच्चे जो होते हैं, रेयर केसेस, वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो उस कारण हमारे पास प्रेरणा टीम है जो कि साइकोलॉजिकल सेशंस रखते हैं, जो कि वो बताते हैं कि अगर इस तरह का सिचुएशन आपके साथ हो रहा है, क्योंकि ये पहचानना बहुत मुश्किल है कि क्या वो सिचुएशन एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से डिप्रेशन की ओर जा रहा है। ये बड़ा मुश्किल है तो एज ए टीचर मैं भी नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए हमारे पास स्पेशलिस्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, प्रेरणा टीम उसको कहते हैं, और वो उसके लिए सेशंस भी रखते हैं, बच्चे इनके थ्रू कनेक्ट करते हैं, और उनसे भी हमें उस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, हमने ऑलरेडी काफ़ी प्रॉब्लम उस तरह सॉल्व किया है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ आवर वर्क। PW नेशनल स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन भी हम कराते हैं पैन इंडिया में। ऑलरेडी इस साल आई थिंक पैन इंडिया 20 लाख स्टूडेंट हैज अपीयर्ड फॉर इट, दे हैव फिल्ड द फॉर्म फॉर इट। सो काफी बच्चे ना पैन इंडिया में लिख रहे हैं। बिहार झारखंड में आई थिंक वी हैव प्लान फॉर 2 लाख स्टूडेंट राइटिंग दिस स्कॉलरशिप एग्जाम्स, और इसके थ्रू सर इफ यू कैन से समथिंग। 450 स्कूल्स से हमने ऑलरेडी पार्टिसिपेट करा है, जहाँ पे हमारे पूरे बिहार में 450 प्लस स्कूल्स ने एग्री करा है वो अपने बच्चों को ये हमारा PW एंसेट एग्जामिनेशन में अपेयर करने के लिए। ऑलरेडी जो अभी रिजल्ट जिस बच्चों का ऑलरेडी एग्ज़ाम जो हो गया है, उसका अटेंडेंस जो है वो 1,02,000 के आसपास ऑलरेडी अभी हो चुका है। जो एग्ज़ाम अभी और भी काफ़ी बच्चे, मतलब नियर अबाउट जो सर बोल रहे 2 लाख के, हम लोग बिहार के बच्चों को ये एग्जामिनेशन सिर्फ इसलिए टेस्ट के लिए नहीं है, इसलिए भी है कि हम उन बच्चों को रीच आउट कर पाएँ जो बच्चे टैलेंटेड हैं, नर्चर होना चाहते हैं, पर किसी वजह से वो फीस स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर पा रहे, उतना फीस नहीं पे कर पा रहे। तो इस एग्जामिनेशन में टैलेंटेड बच्चों को जो है हम लोग स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं अप टू 100%। अगर उसमें से भी कुछ ऐसे, इस एग्जाम का जो पैटर्न है वो 2 तरह का पैटर्न है। पहला पैटर्न ये है कि वो स्कूल में एग्जामिनेशन देता है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होंगे, उसमें से जो सेलेक्टेड बच्चे होंगे जो सेकेंड स्टेज के लिए आते हैं, उन बच्चों में से टॉप 1000 स्टूडेंट को
पीडब्ल्यू जो है वो अपने किसी भी विद्यापीठ, अपने गुरुकुल या फिर हमारे और भी जो भी स्ट्रीम है वहाँ पे बच्चों की ऑप्शन होती है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री लॉजिंग, हर एक चीज़ की व्यवस्था जो है वो फिजिक्स वाला उन बच्चों को प्रोवाइड करेगी। जो पहले स्टेज के बच्चे हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया पर वो स्टेज 2 में नहीं आ पा रहे हैं, उन बच्चों को हम लोग यहाँ पे अप टू 100% तक की स्कॉलरशिप देके विद्यापीठ में पढ़ाएंगे। और जो बच्चे जो ओवर क्वालिफाइड है, वो बच्चे ओवर टैलेंटेड हैं, उन बच्चों के लिए हम लोगों ने ये जो हमारे 3 अलग विद्यापीठ हैं, हमारे पास गुरुकुल है, ये जो स्कूलिंग है, इसमें बच्चा जो है वो कहीं भी वो अपना नियरेस्ट जो भी चूज करेगा वहां पे जाके पढ़ाई कर सकता है। वहां पे बच्चे को कोई कॉस्टिंग नहीं लगेगी, उसका रहने का, खाने का, हर चीज जो है। तो ये इस साल हम लोगों ने ये जो है वो स्टार्ट करा है और साथ ही साथ उन बच्चों को हमारी तरफ से कैश रिवॉर्ड्स भी प्रोवाइड किया। पिछले साल भी हमारी तरफ से प्रोवाइड किया गया था, इस साल भी हम लोग वो चीज प्रोवाइड करने जा रहे हैं, राइट। और उसके साथ साथ इसके ऊपर भी एक फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम जो अभी हमने 2 दिन पहले ही कंडक्ट कराया था, राइट, उसके ऊपर भी हमारे सर इसके ऊपर सर और बेटर थोड़ा बता पाएं। स्टार्ट पे थोड़ा और बता देता हूँ। वो ये एग्ज़ाम कम्प्लीटली फ्री भी है बच्चों के लिए, वो फ्री करते हैं, पूरा एग्ज़ाम देते हैं। और इसमें और एक फ़ायदा होता है कि बच्चे को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कैसा होता है उसको पता चल जाता है। वो स्टार्टिंग से बैठता है कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है, तो बच्चे को पहले से होता है कि क्योंकि स्कूल में पढ़ाई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरह नहीं होती है, तो उसको दिख जाता है कि एग्ज़ाम कैसे आता है, क्वेश्चंस कैसा होता है, तो उसका एक प्रैक्टिस भी हो जाता है। सो ये फैक्टर है। और एक है कि रेगुलर फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो बेसिकली कि एक जो एग्जाम्स है ना, नीट एंड जेईई, हर साल में उसमें मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा आते हैं, सिलेबस चेंज होता है, पैटर्न चेंज होता है। तो इसके लिए हम टीचर को भी लगातार ट्रेन करते रहते हैं ताकि बेस्ट एफिशिएंसी बच्चों के उसके हिसाब से आ सके। की हाईलाइट्स ऑफ विद्यापीठ, टॉप रैंक प्रोड्यूस्ड फैकल्टी एंड लाइक इवन यू टॉक अबाउट मी ऑल्सो, आई हैव गिवन रैंक ऑफ 3rd रैंक, 5th रैंक। तो ऐसे हमारे पास जो टीचर हैं यहाँ पे हैं तो वो सब सिंगल डिजिट रैंक है वाले टीचर्स भी हैं। देखिए इससे फ़र्क पड़ता है क्योंकि अगर एक बार रास्ता अगर आपको पता चल जाए तो उस पर जाना क्या होता है, गूगल मैप्स तो है, फिर भी अगर रास्ता पता चल जाए तो उस पर जाना क्या होता है, आसान होता है। तो हमारे पास ऐसे टॉप रैंक प्रोड्यूसिंग फैकल्टीज़ भी हैं जो बच्चे को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, बिकॉज वो बहुत ही स्पेसिफिक प्रिपरेशन हो जाता है, बहुत ही हाई लेवल ऑफ प्रिपरेशन हो जाता है। एंड बाई वीकली टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं, नेशनल लेवल पे ऑल इंडिया टेस्ट कंडक्ट करते हैं, ओके। इन एनालिसिस करते हैं बच्चों को। इसमें ना इस एग्जाम्स का प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने एरर को नहीं पहचानेंगे तो इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। तो उन बच्चों के ऊपर हम एरर एनालिसिस करते हैं उनको इंप्रूव करने के लिए। स्टूडेंट एंड पेरेंट डैशबोर्ड ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम है जिसका बेनिफिट मैं शुरू में ही आपको बताया, जिससे बच्चे क्या करते हैं कि फिर से उसी कंटेंट को रिवाइज कर सकते हैं। एकेडमिक इनोवेशन, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। तो हम जो है ना, टीचिंग क्या है, साइंस थोड़ा बोरिंग हो जाता है कभी कभी जब हम सिर्फ थियरी पे बात करते हैं, तो हम उसको प्रैक्टिकल्स पे ज़्यादा डिस्कस करते हैं। एआई एनेबल्ड पीपीटी है, एआई को भी हम यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेलीफोनिक पीटीएम भी हम करते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ है। आई जस्ट फिनिश ऑफ फास्ट ऑन दिस। डिसरप्शन थ्रू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हम लोग। क्यों? ताकि बच्चों की पढ़ाई आसान कर पाएँ। दैट इज़ वन ऑफ द थिंग। अगर आज के प्रेजेंट सिनेरियो में आप देखोगे तो जितने भी एजुकेशनल एडटेक इंस्टीट्यूशन है या एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो इतना बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहीं नहीं हो पा रहा है ताकि बच्चों को हर फैसिलिटी हम बेस्ट कॉस्ट पे दे पाएं। एंड दैट इज यूज ऑफ कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, सो या नेक्स्ट वन सर प्लीज। पीडब्ल्यू रिजल्ट्स अगर आप देख सकते हैं, लास्ट ईयर का रिजल्ट है अपना तथागत है, 715 में 720 लाया। उसके बाद आप ये नीट का रिजल्ट आप देख सकते हो, चंदन है वो भी 715 में 4 बच्चे आप देख रहे हैं, ओके। और फिर जेई मेंस में 12th रैंक है संदीप झा, ओके। एंड दीज आर द, तो विद इन 2 years वी हैव गॉट दिस रैंक, एंड ये रैंक मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं बच्चों को यहाँ पे मॉनिटर कर रहा हूँ। बिकॉज जब पेरेंट हमारे पास देते हैं तो पर्पस तो उनका एक ही होता है कि हमारा बच्चा मेडिकल कॉलेज जाए और हमारा बच्चा आईआईटी जाए या टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज जाए। तो ये एक्सपोनेंशियली इंप्रूव होने वाला है। ऑलरेडी वी आर डूइंग वेरी वेल, नेक्स्ट ईयर वी कैन सी दैट ऑल्सो। एंड की हाईलाइट्स ऑफ पटना वीपी, स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, सी हर काइंड ऑफ फैसिलिटी हम बच्चों को यहाँ प्रोवाइड करते हैं, ओके। एंड 102 टेक एनेबल्ड क्लासरूम, 102 क्लासरूम है पटना में हमारे पास, और टेक्नोलॉजी एनेबल्ड ऑफरिंग कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे बच्चा लर्न कर सके विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन के बिना,
ओके फिर प्रोवाइडिंग जेई एंड नीट प्रिपरेशन ओवर 23,000 से ज़्यादा बच्चा अभी हम पटना में ही पढ़ा रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट इन द क्लासरूम अक्रॉस 4 विद्यापीठ सेंटर्स इन पटना. सो पटना में वी हैव 4 विद्यापीठ सेंटर. वन इज इन कंकड़ बाग, देन वी हैव गॉट एग्जीबिशन रोड सेंटर है हमारा. ओके ये है इस्कॉन सेंटर एंड थर्ड वी हैव गॉट आशियाना दिघा सेंटर. ये 4 सेंटर है हमारे पास जहाँ पे 23,000 बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं. डेडिकेटेड विद्यापीठ रेसिडेंशियल प्रोग्राम ऑल्सो वी हैव गॉट, कि अगर पेरेंट चाहते हैं कि भाई आप रेसिडेंशियल प्रोग्राम के लिए भी आप पूरा ही टेक केयर करो, तो उसको हम कहते हैं वीपी रेसिडेंशियल प्रोग्राम, विद्यापीठ रेसिडेंशियल प्रोग्राम, जिसको भी हम यहाँ पे पटना में के लेवल पे चला रहे हैं, जिसके द्वारा अगर बच्चे का एक हाई लेवल केयर भी हो जाता है. और बहुत सारी एक्टिविटीज में हम मेंटर्स भी प्रोवाइड करते हैं जो 24/7 बच्चों का केयर करते हैं तो वहाँ पे हम बच्चों का फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाते हैं रेसिडेंशियल प्रोग्राम में. फिर स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी, एज आई टोल्ड यू, SWS सिस्टम, SWS इज आउटसाइड प्रीमाइसेस. मतलब ये सेंटर में अगर बच्चा है तो ठीक है, हम लोग सब लोग केयर करने के लिए तो है ही है, बट अगर सेंटर के बाहर भी बच्चे को कोई दिक्कत हो जाए तो वहां पर भी उसको हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. उसके लिए हमारे पास है स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी है, जिसमें एक काफ़ी लोगों का टीम है. तो कुछ भी इशू उनको क्यों ना हॉस्टल के इशू हो जाए तो उस तरह की चीज़ों में उनको हम उनके एक डायरेक्ट एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है जिसपे वो कॉल करते हैं और जिसके थ्रू उन्हें हम क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं. सो दैट इज ऑल्सो देयर. PWNSAT के बारे में ऑलरेडी आई टोल्ड यू 450+ स्कूल्स आर देयर इन बिहार, जिसको हमने अभी वहाँ पे एग्जाम कराया है. सो मेन इफ यू सी व्हाट इज माय सोल एम, इफ यू सी फ्रॉम दिस इज अ मैसेज फ्रॉम आर अलग सर, CEO of our company and founder. My sole aim is to democratize and transform education landscape in Bharat. Democratize word, जब ये बोलते हैं ना कि सबके लिए होना चाहिए, I can feel it. वो हमें पता है कि हमें कितना स्ट्रगल हुआ था. मतलब मेरे समय में टीचर मिलना ही बहुत बड़ी बात था. ऐसा था कि फिजिक्स टीचर मिल गया, मतलब मिलते ही नहीं थे. आज ऐसा, फिर तो नेचुरली जब कोचिंग के समय मिलना शुरू हुआ, अब ऐसा है कि हर बच्चा घर बैठ के भी पढ़ सकता है. तो एजुकेशन इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, सो दैट इज द एम, एंड सो दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. यस.